नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ भारती रुधिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। जबलपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर के द्वारा निजी स्कूलों की फीस वृद्धि व अन्य अनियमितताओं को लेकर 5 निजी स्कूल और अभिभावकों की खुली सुनवाई की गई, जिसमें जॉय स्कूल, सेंट जोसेफ TFRI, विजडम वैली, माउंट लिटेरा व अन्य एक स्कूलों में फीस वृद्धि ऑडिट रिपोर्ट को लेकर अभिभावकों और स्कूलों के बीच बात हुई। स्कूलों में अनियमितताएं पाई गई। कलेक्टर ने समिति गठित कर जांच के आदेश दिए। खुली सुनवाई के दौरान जबलपुर के जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सभी स्कूल संचालकों का भी पक्ष जाना और उन्हें यह स्पष्ट किया कि बीते सालों में कोविड और चुनाव के चलते यदि नियमों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका यह मतलब नहीं कि नियमों का उल्लंघन किया जाएगा। उन्होंने सभी स्कूल संचालकों को यही समझाइश दी है कि वह खुद से अपनी गलतियों सुधार लें, अन्यथा और कड़े कदम भी प्रशासन की ओर से उठाया जा सकते हैं। जिला कलेक्टर ने स्कूल संचालकों को फीस निर्धारण के लिए कमेटी बनाकर इस पर निर्णय लेने का सुझाव दिया, पर यह भी चुटकी ली कि पिछली कमेटी की तरह इसे न बनाए कि वह फिर से अवैध रूप से फीस बढ़ा दे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। फीस से बढ़ रही है, हर साल 10% बढ़ती है। बढ़ेगी ना फीस तो, ऐसा क्यों कर रहे हो? महंगाई भी बढ़ रही है, सब बढ़ रही है, आपकी भी कैसे बोल रहे हैं कि अभी 2500 2000 से बढ़ा है, ये बोल रहे हैं कि अभी 2700 से बढ़ाएगी। नहीं, वो मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत कम बढ़ाई है, वो आप लोगों को दिख भी रहा है। अरे हम मैं नहीं कह रहा, बहुत अच्छी बात है। सेंटर स्कूल केवी का नियम सारे स्कूल लॉ है, सेंटर स्कूल उनकी फीस एक सी है, उनकी स्ट्रक्चर एक से है, ऐसी सारे प्राइवेट स्कूल का हिस्सा होना चाहिए। सीबीएसई का फिर आप पढ़ाओगे स्कूलों में, जो पढ़ाएंगे सर सारे सरकारी स्कूलों की फीस एक जैसी है। किसी की स्कूल कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। और सर सेकेंड है, इनको जॉय को 2019 JDA ने 219 रुपये 25 पैसे में ज़मीन मुहैया कराई थी स्क्वायर मीटर में, और ये RTI का भी लगातार उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि रियायती दर पर इनको ज़मीन मिली है। और सर एक CBSE नॉर्म्स में है कि एक ब्रांच अगर एक स्कूल इस्टेब्लिश है तो उसका पैसा, उसकी फीस का पैसा उसी स्कूल के उन्नयन विकास में खर्च होगा, शिक्षा में खर्च होगा। इन लोगों ने दूसरी ब्रांच चालू करी और पूरे लोन उस पर इन बच्चों पर पलटा दिया। बस निवेदन ये कुछ कहना है आप? होना चाहिए, नहीं तो हम लोग तो सर एसोसिएशन जो करना चाहती है इनके साथ में तो वो तो करेगी, खुलेआम बोल के जा रहे हैं। अगर ये एक ही बच्चे के साथ अगर गलत होता है छोड़ा नहीं जाएगा। इनको 8 साल से छोड़ा गया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जॉय की बात अपने भाई ने बोली, बस जॉय के सर इनको जो जमीन अलॉट हुई थी सोसाइटी को इन्होंने बेच दी, नेफेडॉन ने बेच दी लीज पे। उस पर ऑब्जेक्शन भी लगाया हुआ है, पर नगर निगम को इन्होंने लीज पे दी गई थी। मध्य प्रदेश शासन से वो जगह सर मुफ्त में ली गई थी और मध्य प्रदेश शासन ने वो जमीन शिक्षा के इस्तेमाल करने के लिए दी थी। मुझे देने का काम है, मैं केवल एक बात आपको कहता हूँ, करने का बढ़ाने का जो भी गलत है उसका एक लीगल आदेश होता है। आप कह दो कि हम तो जमा नहीं करेंगे, हम तो ताला लगा देंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, आप करते रहो। कानून व्यवस्था यदि भंग करोगे तो फिर उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूँ कि जब तक कोई आदेश कलेक्टर स्तर से, जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से जारी नहीं हो जाता है, उस आदेश के जारी होने के बाद भी आपके पास 2 विकल्प हैं। 15 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं राज्य समिति के समक्ष, और राज्य समिति ने मान लो यदि किसी तरह का कोई गलत निर्णय इनके पक्ष में इनके विरुद्ध दे दिया है तो उसके अगेंस्ट में फिर हाईकोर्ट में याचिका में जा सकते हैं। ये इनके लीगल राइट्स हैं। इसके बाद हाईकोर्ट से या जिस भी जगह से जो तय होगा उसके हिसाब से फिर फीस या तो वापस करना पड़ेगी, वापस नहीं करेंगे तो उसकी रिकवरी होगी, उनकी होगी, नीलामी होगी, उसके हिसाब से होगी। ये लीगल पोजीशन है। अब मान लो मैंने आदेश जारी कर दिया, कोई आप कोई खुदा थोड़ा ना होगा, आप लेके बैठ गए कलेक्टर सामने तो कर दिया, तो अभी करोगे ताला लगाएंगे, ये गलत। आप इस तरीके से यदि आप करोगे ना तो जो एक अच्छा माहौल बना है काम करने का वो खराब होगा। क्या स्कूल कौन से हैं जो आपने 5 चिन्हित किए? आज 5 स्कूलों की सुनवाई हुई थी। 5 स्कूलों में एक जॉय स्कूल था, एक विजडम वैली था, एक माउंट लिटेरा था और 2 और अन्य स्कूल थे। इन स्कूलों की आज सुनवाई हुई। स्कूलों में हमने जो जांच की है वो जांच का जो प्रतिवेदन में जो अनियमितताएं पाई गई हैं,
खासतौर से फीस की वृद्धि को लेके, ऑडिट में लेके यदि कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ किताबों के सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, उन सारी चीज़ों को हमने जो है स्कूलों के समक्ष रखा है, पेरेंट्स के समक्ष भी रखा है। उसमें पेरेंट्स ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं, स्कूलों ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं, कुछ स्कूलों ने माना भी है कि कुछ त्रुटियाँ हुई हैं और उनको सुधारने को तैयार हैं। अब ये गलती हमने दी है, हम एक मौका उनको दे रहे हैं कि वो इसको एक दफ़े विचार कर लें कि यदि उस पर कुछ ऑब्जेक्शन रेज़ करना हो तो ऑब्जेक्शन रेज़ कर लें, उसके संबंध में कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे तो डॉक्यूमेंट का हम परीक्षण कर लेंगे, उसके बाद फिर किसी अंतिम नतीजे पे पहुँचेंगे। क्या कोई टाइम ड्यूरेशन दिया है, कितने दिन में देना है जमा? देखिए, वो टाइम ड्यूरेशन मतलब एक लॉजिकल टाइम ड्यूरेशन होता है हर चीज़ का, अनंत काल तो किसी का हो नहीं सकता। तो ये टाइम ड्यूरेशन उनको 7-8 दिन में मुझे लगता है एक मतलब टाइम है जो एक जेन्युइन टाइम है, उतने समय में उनको दे देना चाहिए। तो हम लोग को जो अनंत काल तक तो उनका वेट करेंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई ऑलरेडी जारी है। हमारा दायित्व तो ये है कि यदि हम किसी के विरुद्ध भी यदि कोई कार्रवाई कर रहे हैं और यदि हमारी फाइंडिंग्स ऐसी हैं जिसमें कि कुछ गलतियाँ पाई गई हैं, तो हम सामने वाले को सुनवाई का मौका दें, उनको बताएं कि आपकी गलतियाँ ये हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है। तो आज की जो खुली सुनवाई थी वो इसी प्रयोजन से थी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस। नमस्कार।